हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल परिवार आर के विद्यापीठ में। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि बैक टू बैक मेरी साइको की क्लासें आ रही हैं। लगभग मैं सारे टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, कंप्लीट साइको आपको पढ़ाऊंगा। आपको कहीं से भी किसी भी दूसरे टीचर से अगर उनसे समझ में नहीं आ रहा तो पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए, तो यहां से अगर मैं बात करूंगा फाइंड 9 टेस्ट, ये देखो क्या होता है। सबसे पहले तो अपन ये जानेंगे भाई ये होता क्या है और यहां से किस पैटर्न के सवाल इसमें पूछे जाते हैं, आपको बनाना कैसे है, और इसमें ए बी सी डी ई 4 ऑप्शन होता है तो अपन को कौन सा उत्तर देना है, सारी की सारी बातें डिटेल में अपन जानने वाले हैं। आप कोई पेड कोर्सेज लेकर पढ़ेंगे तो इतना भी नहीं पढ़ेगा जितना मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, तो आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन आप इस वीडियो को भी जरूर देख ले। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, 15 से 20 मिनट का ये वीडियो मात्र होने वाला है, ठीक है ना। चलिए देखो, 75 सवाल आएंगे और समय कितना मिलेगा, 4 मिनट का समय मिलेगा। अब क्योंकि ये जो टेस्ट है ये बहुत आसान है, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं। बस इसमें आपकी कंसंट्रेशन पावर चेक की जाती है कि आप भटक तो नहीं गए। जैसे ट्रेन चलाते चलाते आपको बगल में लड़की दिखाई दे गई तो आपकी कंसंट्रेशन पावर जो है वो आपकी चेक की जाती है। ऐसा नहीं है कि ट्रेन चलाते चलाते आप उधर नजारे देखने लग गए। आ रही बात समझ में। तो यहां पर क्या होता है कि कंसंट्रेशन, एक जो लोको पायलट होता है उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वजह से ये कंसंट्रेशन टेस्ट लिया जाता है। सबसे पहली बात तो यह है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से आपके जीवन में 6 और 9 ढूंढने का बस एक ही मकसद है, नौकरी लेना। उसके बाद तो देखो सब कर ही लेते हैं, नौकरी लगने के बाद तो सब 6 और 9 को ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन यहां से सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपना साइको का पेपर है उसमें 6 और 9 को अपन को ढूंढना है, क्योंकि यही सिलेक्शन करवाएगा अपन को। आ रही बात समझ में। तो यहां से मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, उसका अगर फॉलो आप लोग करेंगे तो बढ़िया स्कोर करेंगे। अगर वो जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा उसकी पालना आप लोग नहीं करेंगे तो वापिस से आप फिर 65-70 नंबर पे अटक जाएंगे, है ना। 65 या 60 पर अटक जाएंगे, मतलब आप 70 क्रॉस नहीं कर पाएंगे अगर आप मेरी ट्रिक का पालन नहीं करते हैं। तो मैं जो ट्रिक आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा वो कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है, लेकिन वैसा शायद आपने नहीं सोचा होगा अभी तक। आ रही बात समझ में। तो यहां से चीजों को थोड़ा मैं आसान बनाने की कोशिश करूंगा जिससे आपकी चीजें थोड़ा सा आसान बने। देखो, यहां से सबसे पहले तो मैं इसका कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। भाई इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है। बेटा इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलेगा, बात को समझना। भाई अपने पास में ए बी सी डी और ई, अपने पास में 4 ऑप्शन होंगे। इन 4 ऑप्शन में से अपना उत्तर कौन सा वाला होगा। देखो यहां से सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कहानी है, वह ऑप्शन उत्तर होगा जिसमें नो हो। देखो यहां से अपना उत्तर वह ऑप्शन होगा जिसमें कौन प्रेजेंट हो, जिसमें नो प्रेजेंट हो। सीधी सी कहानी है, इसमें कोई बहुत ज्यादा है ना वैसा नहीं है। जैसे अपन ने 6 का नियम पढ़ा था सेम वैसे ही 9 का नियम है और कुछ भी अलग नहीं है। वहां पर 6 ढूंढना पड़ता था, यहां पर 9 ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां से वह ऑप्शन उत्तर होगा जिसमें कौन प्रेजेंट होगा, जिसमें नो प्रेजेंट होगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए में अगर नो प्रेजेंट है तो ये उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी में अगर नो प्रेजेंट है तो ये उत्तर होगा। चलिए फिर यहां से ध्यान से समझना, अगर 2 ऑप्शन या फिर किसी भी दो ऑप्शन में नो हो तो उत्तर ई होगा।
हमेशा ध्यान रखना भाई, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी भी दो ऑप्शन में आपका नो प्रेजेंट हो। जैसे ऑप्शन नंबर ए में भी आपका नो प्रेजेंट है और ऑप्शन नंबर सी में भी आपका नो प्रेजेंट है। इस केस में फिर उत्तर क्या देंगे, हो गई ना कंफ्यूज। तो जब भी कंफ्यूजन की स्थिति आए तो उस केस में उत्तर क्या होता है, आप बोलेंगे सर ई होता है। भाई अगर ऐसा होता, अगर मान लो ऐसा होता कि ऑप्शन नंबर ए में आपका नो प्रेजेंट है और बाकी के ऑप्शन में आपका नो प्रेजेंट नहीं है, तो इस केस में अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना होगा, आप बोलेंगे सर ए होगा। बराबर है बात। चले, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि यहां से दो दो ऑप्शन में आपका क्या प्रेजेंट हो, नो प्रेजेंट हो। अब यहां से इसमें भी नो है और इसमें भी नो है, फिर आपका उत्तर क्या होगा। भाई कंफ्यूजन की स्थिति आ गई ना। तो ऐसी कंडीशन में जब किसी भी दो ऑप्शन में आपका नो प्रेजेंट होता है, उस केस में फिर उत्तर कितना होता है, आप बोलेंगे सर ई उत्तर होता है। बात नहीं समझ में। तो यहां से मैंने ये लिखा है, अगर किसी भी दो ऑप्शन में अगर आपका नो प्रेजेंट हो तो फिर उत्तर कितना होगा, आप बोलेंगे सर उत्तर अपना ई होगा। ठीक है ना। चलिए तीसरी बात आप लोग यहां से लिखिए, एक ही जगह एक ही ऑप्शन कर लो, एक ही ऑप्शन में नो कितनी भी बार आ सकता है। उसको सिंगल मानना है। चलिए अब इस लास्ट वाली लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक ही ऑप्शन में नो कितनी भी बार आ सकता है उसको सिंगल मानना है। सिंगल मानने का मतलब क्या हुआ, बात को समझना। जैसे मैं आपको बोलूं भाई इस पहले ऑप्शन में नो कितनी बार आ रहा था, आप बोलेंगे सर 3 बार आ रहा था। बात को समझना, इस पहले वाले ऑप्शन में आपका जो नो है वो कितनी बार आया, 3 बार आया। अब अगर पहले वाले ऑप्शन में नो 3 बार आया, इसका मतलब यह नहीं है कि ई वाला उत्तर होगा, नहीं। मैंने आपको क्या समझाया, अलग अलग ऑप्शन में अगर नो प्रेजेंट है तब जाकर अपना कौन उत्तर होगा, ई उत्तर होगा। लेकिन यहां से अगर सेम ऑप्शन में नो बार बार प्रेजेंट है तो इन सभी को अपन को क्या मानना है, एक सिंगल की तरह मान के चलना है। यूं मान के चलना है कि हां इस ऑप्शन में नो आ गया तो फिर उत्तर कितना होगा, आप बोलेंगे सर ए होगा। आ रही बात समझ में। इस बात को मैं आपको इधर ऐसे समझाना चाह रहा हूं। भाई मैं यहां से दो बातें लेता हूं। भाई जिसने पहले से कहीं ना कहीं से पढ़ा है, मैं समझ सकता हूं कि आप बोर हो रहे होंगे कि मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। लेकिन इस चैनल में वो भी तो बच्चे हैं ना जिन्होंने अभी तक कहीं से भी चीजें नहीं पढ़ी। आ रही बात समझ में। लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन यार कॉन्सेप्ट भी बताना जरूरी है। इस चैनल पर वो भी बच्चे हैं जो पूरी तरीके से मेरे पे डिपेंड है और वो पहली बार और वो किसी भी टीचर को फॉलो नहीं कर रहे, वो मुझे ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए देखो यहां से ए बी सी और यहां से डी और यहां से ई, ए बी सी डी और यहां से ई। ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा, चलिए जैसे मेरे पास में दो सवाल था, ये पहला सवाल है और यहां से कौन सा सवाल है, यहां से दूसरा सवाल है। ठीक है ना। चलिए
अब इस पहले सवाल में अपना उत्तर कौन सा होगा? मैंने आपको कैसे कहा कि वह ऑप्शन उत्तर होगा जिसमें कौन प्रेजेंट होगा? नो प्रेजेंट होगा। अगर अलग अलग ऑप्शन में आपका नो प्रेजेंट है तो ई उत्तर होगा। एक ही ऑप्शन में अगर नो बार बार आता है तो उसको सिंगल की तरह काउंट करना ही, ठीक है ना। जैसे आप बोलेंगे सर यहां से इस वाले ऑप्शन में नो बार बार आ रहा था तो इन सबको सिंगल काउंट करना है, मतलब ये अलग अलग नहीं है, ये सभी को एक प्रकार से सिंगल ही काउंट करना है, ठीक है ना। भाई ये भी रमेश है, ये भी रमेश है, ये भी रमेश है, यूं मान के चल लो, ठीक है ना। तो अगर एक ही ऑप्शन में अगर ये नो बार बार आता है तो यूं मान के चलो कि पूरे सवाल में बस नो प्रेजेंट था। बात नहीं समझ में? अगर यहां से एक ही सवाल में नो बार बार आता है तो यूं मान के चलो कि इस पूरे के पूरे ऑप्शन में नो प्रेजेंट था, बस इतना मान के चलना है, ठीक है ना। इन सभी को बस एक ही श्रेणी में अपन को रखना है। क्या इसमें नो प्रेजेंट है क्या? नहीं है। क्या इसमें नो प्रेजेंट है क्या? नहीं है। क्या इसमें नो प्रेजेंट है क्या? हाँ। तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए में नो प्रेजेंट था, ऑप्शन नंबर डी में नो प्रेजेंट है। अगर अलग अलग ऑप्शन में नो आता है तो उस केस में फिर उत्तर कितना होगा? आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ई होगा। आ रही बात समझ में? चले अब यहां से मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, यहां से मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर यहां से ये नो प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है ना, जैसे यहां पर ये नो नहीं होके ये 7 और 8 होता, अब क्या उत्तर होता? अलग अलग ऑप्शन में नो आए तो उत्तर कितना होगा? ई होगा। चलिए देखो यहां से आप लोग बोलेंगे सर इस वाले में नो प्रेजेंट है। अगर नो 3 बार भी आए तो भी यूं ही समझना है कि हाँ नो प्रेजेंट है। क्या इसमें नो प्रेजेंट है क्या? नहीं है। क्या इसमें नो प्रेजेंट है क्या? नहीं है। क्या इसमें नो है क्या? नहीं है। इस केस में उत्तर ई नहीं होगा, इस केस में उत्तर क्या होगा? ए होगा। बात नहीं समझ में? देखो ई उत्तर कब होगा? जब अलग अलग ऑप्शन में अपना नो प्रेजेंट हो, तभी जाकर ई उत्तर होगा। अगर एक ही ऑप्शन में ये नो बार बार आ गए तो आपको न्यू समझना है कि ये नो अलग नहीं थे, ये नो सारे के सारे एक ही नो था, मतलब न्यू समझ के चलना है, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अपन बोलेंगे सर इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, बस नो आपका इसी में था। अब बार बार आ रहा था इससे कोई मतलब नहीं है, कितनी भी बार आ सकता है, लेकिन उत्तर क्या होगा? ए उत्तर होगा। अब इसमें देखेंगे, भाई आप मुझे बताइए क्या इसमें नो है क्या? आप बोलेंगे नो है। क्या इसमें नो है क्या? आप बोलेंगे नो है। जैसे ही अपन को नो दिखाई दे, देखो दो अलग अलग ऑप्शन में नो दिखाई दे रहा था, वैसे ही अपना उत्तर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ई हो जाएगा। आ रही बात समझ में? भाई यहां पर नो दिखाई दिया, यहां पर नो दिखाई दिया, जैसे अलग अलग ऑप्शन में अपन को नो दिखाई देगा वैसे ही अपना उत्तर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ई हो जाएगा। आ रही बात समझ में? चलिए अब यहां से आप लोग एक और बात लिखो, चलिए देखो यहां से आपको क्या करना है, एक भी नो नहीं होने पर आंसर क्या होगा? ई होगा। आ रही बात समझ में? एक भी नो नहीं होने पर आपका जो आंसर है वो क्या होगा? ई होगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पूरे सवाल में ढूंढने बैठे और नो मिला ही नहीं। अगर नो मिला ही नहीं तो उस केस में उत्तर क्या होगा? आप बोलेंगे सर ई होगा। आई बात समझ में? चले अब यहां से आप लोग नोट लगा के लिख लो, भाई ई उत्तर दो ही कंडीशन में होगा, या तो एक भी नो नहीं मिले, या फिर यहां से दूसरी कंडीशन क्या थी कि दो ऑप्शन में नो मिल जाए। देखो यहां से जो ई है उसका उत्तर दो ही कंडीशन में होगा बस,
या तो आपको 9 मिले ही नहीं, या एक से ज्यादा आपको 9 मिल जाए। यूं समझ लो भाई, दो ऑप्शन, किसी भी दो ऑप्शन में अगर आपको 9 मिल जाए तो फिर आपका उत्तर क्या होगा? आप बोलेंगे सर ई होगा। आ रही बात समझ में? चलिए अब यहां से मैं आपको, यहां से लिखिए ट्रिक्स लिखिए। देखो यहां से ट्रिक्स क्या है, अब कोई जादू टोना नहीं है, बात को समझना, कोई जादू टोना नहीं है, लेकिन जो बातें मैं आपको बताऊंगा उससे क्या होगा कि आपकी जो स्पीड है कहीं ना कहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। चलिए पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि नंबर को सिर्फ देखना है। चलिए पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर को सिर्फ आप लोग देखेंगे, मतलब उसमें बिल्कुल भी आप ऐसे पढ़ने नहीं बैठेंगे, सिर्फ नंबर को देखना है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब आपको तो बस इसको ढूंढना है, क्योंकि जैसे ही उस नंबर को देखेंगे क्या ऐसे शेप नजर नहीं आ जाएगी? क्या आप बोलेंगे सर आ जाएगी आराम से। जैसे 10 लोग खड़े हैं, 10 लोग खड़े हैं, उन 10 लोगों में कोई एक बहुत सुंदर लड़की है, वो भी खड़ी है, और बाकी की जो लड़कियां हैं वो इतनी सुंदर नहीं है, तो आपका ध्यान कहां जाएगा? उसी पे जाएगा ना यार, सुंदर वाले पे। इसमें तो मन को मत समझाओ, अब उसी में जाएगा। कोई बोल रहा है, एक लड़का बोल रहा है कि सर नहीं, बगल वाले में भी जा सकता है। चले तो यहां से बात को समझना, मैंने कल भी आपको बोला था कि 10 अगर लड़कियां खड़ी हैं, उस लड़कियों में अगर आलिया भट्ट भी खड़ी है और आपको आलिया भट्ट को पहचानना हो, तो एक बार इन सभी को अगर यूं देखोगे ना आप लोग अपनी आंखों से, तो आलिया भट्ट पर नजर आपकी वैसे ही चली जाएगी। वैसे सेम कहानी है कि इतने सारे नंबर, आपको तो बस किसको पहचानना है? 9 को पहचानना है। आपका ध्यान कहां पर होना चाहिए? बस 9 पर होना चाहिए। जैसे ही 9 को देखा बस वैसे आगे बढ़ जाओ, बाकी नंबर को देखने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, है ना, ध्यान देना। नंबर को सिर्फ देखना है, उसको पढ़ना नहीं है। आई बात समझ में? अभी कैसे देखना है वो सारी बातें मैं सिखाऊंगा। जैसे ही दो ऑप्शन में 9 दिखे, जैसे ही दो ऑप्शन में आपको 9 दिखाई दे, बाकी को मत देखो, या फिर बचे हुए ऑप्शन को चलिए देखो यहां से आपको क्या करना है। जैसे ही दो ऑप्शन में 9 दिखे, बचे हुए ऑप्शन को आपको देखना ही नहीं है, सीधा आपको किसको टिक करना है? एक को टिक करना है। आई बात समझ में? भाई जैसे ही दो ऑप्शन आपको ऐसे मिले जिसमें 9% हो, बाकी ऑप्शन को देखना ही नहीं है, सीधा का सीधा आपको किसको टिक करना है? ई को टिक करना है। आई बात समझ में? चले अब यहां से भाई सवाल जब आप लोग बनाने बैठेंगे तो आप लोग कैसे बनाएंगे, बात को समझना। ये वाले इस वाले सवाल में, इस वाले सवाल में जितने भी पैटर्न आपके सवाल में बन सकते हैं वो सारे के सारे मैंने लिए हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बात को समझना, अब यहां से बात को समझना, बात को समझना। चलिए सबसे पहले तो आप लोग, सबसे पहले तो आप लोग मैंने जो बातें बताई है उनका ध्यान देंगे। भाई सवाल को, नंबर को आपको पढ़ना नहीं है, नंबर को बस आपको देखना है। जैसे ही आपको 2 बार कहीं पर भी 9 नजर आए, मतलब 2 अलग अलग ऑप्शन में 9 नजर आए, बाकी के ऑप्शन को नहीं देखना, सीधा किसके पास जाना है? ई के पास जाना है, ठीक है ना। चलिए जैसे मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, इस नंबर को पढ़ो मत, सीधा इसको देखो।
जैसे आप इसको देखेंगे तो आपकी नजर यहीं पर अटकनी चाहिए। बात आ रही समझ में? आपकी जो नजर है वो कहां पर जानी चाहिए? यहां पर जानी चाहिए। आप जैसे ही किसी नंबर को देखेंगे तो आपकी जो नजर है वो यहीं पर अटकनी चाहिए। मतलब आपको आपको ऐसे स्कैनिंग नहीं करना कि 2 4 6 8 9, अच्छा 9 मिल गया, नहीं, ये गलत तरीका है, बात को समझना। जैसे मान लो ये नंबर है, आपको ऐसे नहीं करना 2 7 3 2 1 5 4, अच्छा 9 मिल गया, ऐसा नहीं करना, ऐसे टाइम लगेगा। आपको अपनी आंखों से स्कैनिंग करनी है। कैसे करेंगे? जैसे इस नंबर को देखा, बस देखो, जैसे देखा ये रहा 9। अब पूरे सवाल में एक बार 9 आए, चाहे 2 बार 9 आए, चाहे 3 बार आए, क्या मतलब है? अपन को तो कोई सा भी 9 मिल गया ना यार, बस खत्म है बात। चलिए, जैसे ही इसको देखा, फटाक से दिमाग चला, सर 9। भाई इतने सारे नंबर तो मुझे खुद को भी पता नहीं होंगे। देखो मैं भी फटाक से पहचान ले रहा हूं। जैसे ही आपको दो अलग अलग ऑप्शन में 9 दिखाई दे, फिर बचे हुए ऑप्शन को देखना ही नहीं था, सीधा का सीधा आपका उत्तर क्या होगा? आप बोलेंगे सर ई होगा। आई बात समझ में? जैसे आप इस नंबर को देखिए, देखो 9 कहीं दिखाई नहीं दे रहा, बस खत्म बात। इसको देखा 9 नहीं है, इसको देखा 9 नहीं है, इसको देखा 9 नहीं है, उत्तर कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा। कहने का मतलब चीजों को पढ़िए मत, बस आपको देखना है, देखना है, देखना है, ठीक है ना? चलिए, अगर एक भी ऑप्शन में 9 दिखाई नहीं दे तो फिर उत्तर क्या होता है? ई होता है। अपन ने देख लिया, ठीक है ना? चलिए, अब स्टार्टिंग से ही अपन करते हैं, बस देखना है, देखना ही चीजों को। देखो इसको देखा 9 दिखाई दिया, इसको देखा नहीं है, इसको देखा देखो 9 दिखाई दिया, मतलब दिख जाएगा, आपको दिख जाएगा। ऐसे स्कैनिंग मत करना, ऐसे देखना, बस ऐसे देखना, ऐसे देखना, दिख जाएगा आपको 9। और एक ही ऑप्शन में 9 एक बार हो चाहे 2 बार हो, क्या फर्क पड़ेगा? अपन को तो बस एक बार दिख गया ना, अपने लिए बहुत है बस, ठीक है ना? चलिए, जैसे ही आपने 2 बार 9 दिखाई दिया, फिर आप बाकी के ऑप्शन को इस पर नजर ही नहीं मारोगे, सीधा का सीधा उत्तर क्या होगा? आप बोलेंगे सर ई होगा। अलग अलग ऑप्शन में 9 दिख गया तो उत्तर सीधा कितना होगा? ई होगा। अब यहां से इसको देखा, सर 9 दिखाई दिया, इसको देखा, सर 9 दिखाई दिया। जैसे ही अलग अलग ऑप्शन में 9 दिखाई दिया, बाकी को देखना ही नहीं है, इन बाकी को देखना ही नहीं है, उत्तर कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा। आई बात समझ में? भाई इसको देखा 9, इसको देखा 9। अब जैसे ही अलग अलग ऑप्शन में 9 दिखाई देगा, बाकी वाले को देखना ही नहीं है, उत्तर कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा। चलिए, फिर यहां से इसको देखा 9 नहीं है, इसको देखा 9 नहीं है, इसको देखा 9 नहीं है, इसको देखा, यहां पर 9 है, तो फिर उत्तर कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर डी हो जाएगा। आई बात समझ में? चीजों को पढ़ना नहीं है, बस ऐसे देखिए, देखो नहीं है, देखो नहीं है, देखो नहीं है, देखो 9 है, यूं ही समझ में आ जाएगा। जब पांच जब आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, यूं ही समझ में आ जाएगा, मेरी बात पर विश्वास करो, ठीक है ना? चलिए, फिर यहां पर देखा दिख गया, यहां पर देखा नहीं है, यहां पर देखा नहीं है, यहां पर देखा नहीं है, तो आप बोलेंगे भाई ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर शुरुआत में ही आपको 9 दिखाई दे जाए, इसका मतलब यह नहीं है कि आप बाकी के ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे, आप सारे के सारे ऑप्शन को चेक करेंगे हमेशा। लेकिन जैसे ही आपको 2 बार 9 नजर आए, फिर बाकी के ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे, फिर सीधा कहां पर जाएंगे? ई पर जाएंगे। जैसे 2 बार 9 आपको नजर आया, आप सीधा किसके पास जाएंगे? ई के पास जाएंगे, बाकी के ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक ही बार आपको 9 दिखाई दिया, तो इस केस में आपको सारे के सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सके डी वाले ऑप्शन में भी क्या प्रेजेंट हो? आपका 9 प्रेजेंट हो, ठीक है ना? चलिए, लेकिन अगर 2 9 आपको दिखाई दे जाए अलग अलग ऑप्शन में, फिर कुछ चेक नहीं करना, फिर सीधा किसके पास जाना है? ई के पास जाना है। अब यहां से देखा सर नहीं है, यहां से देखा नहीं है, यहां से देखा नहीं है, यहां से देखा नहीं है, तो इस केस में उत्तर कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ई हो जाएगा। देखो भाई, मुझे थोड़ी रटे हुए हैं ये, यूं बताइए, इतने सारे नंबर रटाई में आएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। तो यहां से बस मैंने भी देखा है, मैंने भी देखा है, मैंने भी देखा है, मैंने भी देखा है, नहीं है तो ई उत्तर हो जाएगा।
देखो चीजों को, देखिए, ठीक है ना। चलिए, फिर आप बोलेंगे सर देखा नहीं है, सर देखा बिल्कुल नो प्रेजेंट है ना। यहां से एक मिनट, चलिए आप बोलेंगे सर देखा नहीं है ना। कौन सा वाला था, छठवां नंबर का था ना। चलिए देखो यहां से देखा नहीं है, यहां से देखा है, यहां से देखा है। जैसे ही आपको 2 बार नो नजर आए, फिर अगले वाले ऑप्शन को नहीं देखना, सीधा उत्तर क्या होगा, आप बोलेंगे ई होगा। जैसे ही आपको 2 बार नो नजर आए, जैसे ही आपको 2 बार नो नजर आए, मतलब 2 ऑप्शन में आपको नो नजर आए, वैसे आपका उत्तर क्या होगा, ई होगा, ठीक है ना। चलिए देखना है, इसमें देखा नहीं है, इसमें देखा नहीं है, इसमें देखा नहीं है, इसमें देखा नहीं है, तो उत्तर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ई हो जाएगा। आ रही बात समझ में, बहुत आसान है। मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। चीजों को देखिए, पढ़िए मत, क्योंकि जब चीजें देखेंगे ना, तो ये नो वाली जो आकृति है ये वैसे ही आपको दिख जाएगी। जैसे ही आप नंबर को देखेंगे, तो जो नो वाली आकृति है ये वैसे ही आपको दिख जाएगी, ठीक है ना। चलिए इसमें देखा, देखो नो मिला। अब ये नो चाहे एक बार लिखा हो, नो चाहे 2 बार लिखा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अपन को बस ये मान के चलना है कि ऑप्शन नंबर ए में आपका नो मिल गया, ठीक है ना। फिर इसको देखा नहीं है, इसको देखा नहीं है, इसको देखा नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, क्या ई होगा, क्या नहीं। ई आपका उत्तर तब होता है जब अलग अलग ऑप्शन में आपका नो दिखाई दे। अगर एक ही ऑप्शन में आपका नो 2 बार है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात आ रही समझ में। चलिए फिर यहां से आप लोग देखेंगे, भाई देखा नहीं है, देखा नहीं है, देखा नहीं है, देखा नहीं है, तो इस केस में फिर उत्तर क्या होगा, आप बोलेंगे सर ई होगा। आई बात समझ में। कहने का मतलब चीजों को अपन को क्या करना है, बस देखना है, उनको पढ़ना नहीं है। चलिए अब यहां से अपन बात करेंगे, जैसे अपने पास में सवाल है, जैसे अपने पास में सवाल है, जैसे अपने पास में सवाल है, दिख रहा होगा आपको, एक मिनट। चलिए जैसे अपने पास में सवाल है, अपन को भाई ई वाला ऑप्शन यहां पर नहीं है, लेकिन मैं लास्ट में बना देता हूं। इन सभी के यहां से ई लिख लेना। चलिए सबसे लास्ट में मैंने यहां से ई लिख दिया, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बात को समझना, यहां से आप लोग किसको समझेंगे, थोड़ी सी बात को समझेंगे। देखो यहां से चीजों को बस देखना है, चीजों को बस देखना। अब इतने सारे नंबर मुझे खुद को पता नहीं है, बस चीजों को देखना है। यहां से देखा नो नहीं है, यहां से देखा मिला, यहां से देखा नहीं है, यहां से देखा आप बोलेंगे नहीं है। कहने का मतलब एक ही ऑप्शन में नो था, तो उत्तर क्या हो गया, आप बोलेंगे बी हो गया। क्या इस सवाल को करने में बहुत ज्यादा समय लगा, क्या मुझे नहीं लगा, मात्र 3 सेकंड या 2 सेकंड लगे होंगे, ठीक है ना। जैसे इसमें देखा नो था, जैसे इसमें देखा नहीं है, नहीं है, आप बोलेंगे सर यहां से नहीं है, तो उत्तर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। चीजों को देखिए, बस देखने से ही चीजें आपकी जल्दी हल होगी। ऐसे पढ़ने बैठ गए ना, और ऐसे भी नहीं करना, ऐसे कई सारे टीचर आपको ऐसे समझाएंगे, है ना, कि माउस ऐसे करके चलो, माउस ऐसे करके चलो, माउस ऐसे करके चलो, माउस ऐसे करके चलो, बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। सारे नंबर को एक ही बार में देखना है। नो होगा तो यूं ही नजर आ जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग बस नो पर ही चलना चाहिए, आलिया भट्ट पर ही आपका दिमाग चलना चाहिए। आ रही बात समझ में। जैसे इसमें देखा एक ही बार में, एक ही बार में देखो, देखा नहीं है, देखा बिल्कुल है, देखा नहीं है, देखा बिल्कुल है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ई हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे ही आपको 2 ऑप्शन में नो नजर आए, वैसे उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आ रही बात समझ में।
अब मैं पूरे सवाल तो आप लोग बनाइएगा, मैं बीच में से 2-3 सवाल उठा के यहां से बता देता हूं, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है, तरीका मैं आपको बता सकता हूं। जैसे अपन इसको करते हैं भाई, यहां से एक ही नजर में देखो, एक ही नजर में देखो, है ना, नहीं है, नहीं है, उत्तर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ई हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको 9 2 बार नजर आए, उत्तर कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा। जैसे यहां से बार बार आप बोलेंगे सर नहीं है, नहीं है, नहीं है, ए, तो उत्तर कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर डी हो जाएगा। कितना फास्ट, मुझे थोड़ी पता ये नंबर फास्ट हो रहा है ना देखने से। देखो यहां से एक ही बार में देखो, नहीं है, नहीं सॉरी है, यहां से नहीं है और यहां से है, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर यहां से ई हो जाएगा, क्योंकि यहां से 2 बार जैसे 9 नजर आए, उत्तर कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, जैसे यहां से बोला भाई नहीं है, यहां से नहीं है, यहां से है और यहां से भी नहीं है, तो उत्तर कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर सी हो जाएगा। आ रही बात समझ में? एक ही बार में चीजों को देखो, आपने बस देखा, यहां से देखा है, यहां से देखा नहीं है, यहां से देखा है, बाकी ऑप्शन को देखना ही नहीं है, फिर उत्तर कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा। आ रही बात समझ में? मैंने यहां से देखा 9 था, यहां पर नहीं है, यहां से देखा 9 है, जैसे अलग अलग ऑप्शन में 9 दिखाई दे, फिर इस वाले को भले चेक मत करो, उत्तर कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो चीजों को बस देखिए, जैसे यहां से मैंने देखा भाई नहीं है, नहीं है, इस केस में उत्तर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ई हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि 2 बार आ गया। जैसे आप इसको लो भाई, यहां से नहीं है, यहां से नहीं है, यहां से है और यहां से नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सी हो जाएगा। बहुत फास्ट फास्ट चीजें होगी। एक बार मेरी बात पर विश्वास करके, जो तरीका मैंने सिखाया कि बस एक ही बार में देखोगे, तो 9 अगर होगा ना तो नजर चली जाएगी, अगर 9 नहीं होगा कोई बात नहीं है। जैसे इसको देखा, एक ही बार में देखोगे तो पता चल रहा था कि 9 नहीं है। आ रही बात समझ में? एक ही बार में देख रहे थे, आप बोलेंगे 9 नहीं, कोई सा भी नंबर। जैसे आप मुझे बताइए, जैसे मैं चुपके से एक नंबर लिखता हूं, आपको थोड़ी दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे। अभी देखना मत, अभी आप अपनी आंखें बंद कर लो। जैसे मैं हटूं, जैसे मैं आपको बोलूं अपनी आंखें खोलना, मतलब आपको 9 यूं ही दिख जाएगा, है ना? अपनी आंखें बंद करो, अपनी आंखें खोलो। क्या इस नंबर में 9 है क्या? एक ही बार में देखो, एक ही बार में देखा, हाँ 9 पर यूं ही नजर चली जाएगी। आई बात समझ में? एक और नंबर लिख रहा हूं, आंखें खोल लो अपनी। क्या इस नंबर में 9 है क्या? आप बोलेंगे सर एक ही नजर में देखा है। बहुत सारे ने तो सोचा होगा कि एक बार सर ने 9 वाला लिख दिया, अब सर लिखेंगे बिना 9 वाला। ठीक है ना? चलिए, तो जैसे ही अपन ने इसको देखा, वैसे एक ही बार में नजर अपनी जानी चाहिए। आ रही बात समझ में? अब यहां से मैं एक और नंबर लिखता हूं, आंखें बंद करो अपनी, खोल लो। जैसे मैंने एक ही बार में नंबर को देखा, वैसे पता चल जाएगा कि कहीं पर भी 9 नहीं है, 9 वाली शेप वैसे दिख जाएगी। ठीक है ना? चलिए, तो यहां से अपन बोलेंगे, जैसे मैंने एक ही बार में इस नंबर को देखते ही पहचान लिया कि 9 है। अब एक ही ऑप्शन में 9 एक बार हो चाहे 2 बार हो, क्या ही फर्क पड़ेगा? अपन को तो एक बार आ जाए बस, उससे मतलब है। जैसे एक ही बार में इस ऑप्शन को देखा तो आप बोलेंगे सर नहीं है, एक ही बार में इस ऑप्शन को देखा तो आप बोलेंगे है। अरे बात समझ में? एक ही बार में इस ऑप्शन को देखा तो आप बोलेंगे सर नहीं है। मतलब चीजों को ऐसे पूरा ऐसे करके माउस करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में देखो तब जाकर स्पीड बनेगी। इस तरीके को अपनाना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है और ये क्लास आपको कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।